27 साल 27 साल बहुत होते हैं। 27 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर कर शायद आज उन्हें लगा कि मैंने कुछ खो दिया अपने जीवन के अंदर से, अपने जीवन काल के अंदर, और सत सम्मान के लिए और अपने समाज के अधिकारों के लिए। आज वही व्यक्ति 27 साल की सेवा करने के बाद किरण खैर सांसद आज वो कह रही है कि मनीष तिवारी के लिए ये लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन मनीष तिवारी के लिए उन्होंने बोला है कि वो चंडीगढ़ का बेटा है, लड़कर हमारे तक ये चीज़ें पहुंचाई। आज वो पार्टी कह रही है कि हम इन सबको खत्म कर। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, वो संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, वो आरक्षण को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं डड्डू माजरा। 27 साल बहुत होते हैं। 27 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर कर शायद आज उन्हें लगा कि मैंने कुछ खो दिया अपने जीवन के अंदर से, अपने जीवन काल के अंदर, और 27 साल का उन्हें किसी प्रकार का कोई, कहते हैं 12 साल भी अगर लोग कहीं एक जगह कर देते हैं, एक बीज डाल देते हैं, तो वो बीज भी 12 साल के अंदर, 27 साल के अंदर एक वृक्ष बन जाता है। लेकिन 27 साल एक व्यक्ति ने अपनी एक पार्टी के अंदर लगाए, किसके लिए? सिर्फ एक मान सम्मान के लिए और अपने समाज के अधिकारों के लिए। आज वही व्यक्ति 27 साल की सेवा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। तो हमारे साथ आज बनी नरेंद्र चौधरी जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो वीर भारत समाचार के सभी दर्शकों को नरेंद्र चौधरी की ओर से नमस्कार। सर मुझे एक चीज़ बताइए आप कि आपने 27 साल भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम किया है और सेवा की है पार्टी की, लेकिन ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपने भारतीय जनता पार्टी एन इलेक्शनों के टाइम पर छोड़ दी और कांग्रेस में चले गए? मेरा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक और चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो दलित समाज के अधिकारों को वंचित करके उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक कह रहे हैं कि अगर हम 400 पार आते हैं तो हम संविधान को ख़त्म कर देंगे और आने वाले बच्चों के आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। हमारे बाबा साहेब ने इन सब चीज़ों को, हमारे अधिकार को लड़ाई लड़कर हमारे तक ये चीज़ें पहुंचाई। आज वो पार्टी कह रही है कि हम इन सबको ख़त्म कर देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, वो संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, वो आरक्षण को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। मेरा कारण ये भी रहा कि मैं इसके कारण आया हूँ। दूसरा, अगर भारतीय जनता में किरण खैर सांसद को टिकट मिलती, क्योंकि उनके साथ हमारा बहुत अच्छा प्यार और पार्टी के साथ जुड़ाव था, लेकिन उसको टिकट ना देके दरकिनार कर दिया। लेकिन आज वो कह रही है कि मनीष तिवारी के लिए ये लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन मनीष तिवारी के लिए उन्होंने बोला है कि वो चंडीगढ़ का बेटा है, चंडीगढ़ में खेला है, पढ़ा है, लिखा है, स्कूलों में पढ़ा है और यहीं से कॉलेज पास करके आया। इसलिए किरण खैर भी चाहती है कहीं ना कहीं मनीष तिवारी भी जीत कर आए। ठीक है, तो मतलब कहने का भाव ये है आपका कि आपको दर्द है सिर्फ अपने समाज का, अपने देश के संविधान का और अपने लोगों के अधिकार का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने जो बताया हमें कि संविधान ख़त्म करने की बात कर रही है, और उस संविधान के ख़त्म होने से आपके समाज के अधिकार ख़त्म होते हैं, तो और कहीं ना कहीं एक जैसे किरण खेर जी को टिकट नहीं मिली, ये आपकी भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी है। नंबर दूसरा, लेकिन अब कांग्रेस को छोड़कर बहुत सारे लोग आपके समाज के भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी है, और भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि इनके आने से वो सीट निकाल लेगी या नहीं निकाल पाएगी। इस पे थोड़ी रोशनी डालो। ऐसा सब पार्टी के अंदर सभी एक ना एक दूसरे के संपर्क में जुड़े हुए थे। वो चाह रहे थे कि पवन कुमार बंसल को यहाँ से टिकट मिले, लेकिन उनका जुड़ाव भी मेरी तरह किरण खैर के साथ लंबा था, लेकिन उनको वहाँ टिकट नहीं मिल पाने के कारण उनका थोड़ा सा मोह भंग हुआ है कांग्रेस पार्टी से, और वो इसीलिए छोड़कर जा रहे हैं। अन्य दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखना चाहूँगा। आप वाल्मीकि समाज से आते हो। वाल्मीकि समाज के अंदर शोभा यात्रा के अंदर एक 68 लाख का आपके समाज का एक नोटिस कटा। उस समय भी भाजपा की सरकार थी, तो आप अब कांग्रेस में जाकर क्या इस 68 लाख के नोटिस के लिए काम करेंगे, इसको ख़त्म कराएंगे? जो भारतीय जनता पार्टी के समय चंडीगढ़ के महापौर राजेश कालिया जी थे,
और वो भी वाल्मीकि वंश से आते हैं। जी उन्होंने भगवान वाल्मीकि की तस्वीर के ऊपर 68 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जी वो क्या कारण रहा? जी। दलित विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, ये तो शरेआम आपको दिखाई दे रहा। वो 68 लाख अब 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है, जिसका भुगतान अब कई साल हो चुके हैं। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, ना राजेश कालिया ने किया। इनकी दलित विरोधी मानसिकता ये आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है। लेकिन अगर आप अपने समाज की अगर बात करते हैं तो आपका समाज तो चारों तरफ से बंधा हुआ है, चाहे वो आपके चंडीगढ़ के सफाई कर्मचारी हो या किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों। उनको इस तरीके से बांध लिया कि वो कहीं पर भी जाएंगे तो उन लोगों के हाथों में जैसे घड़ियां हैं, वो डिटेक्ट करती हैं कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है। तो इसको आप कहीं बंधुआ मजदूरी नहीं मानते? क्योंकि लोग बड़े इससे दुखी हैं। मेरी उम्र और मेरी राजनीतिक कैरियर में मैंने देखा है, अक्सर ये चीज़ें जो 40 वर्षों पहले हमारी समाज बंधुआ मजदूरी की तरह काम करता था, आपने ठीक कहा। और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के ही महापौर राजेश कालिया रहे हैं, जिन्होंने इस समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके ऊपर हाथ के ऊपर एक घड़ी बंधवा दी। अगर वो किसी का बच्चा बीमार हो गया है, मान के चलो किसी के घर में कोई इंसिडेंट हो गया है, वो आधे घंटे के लिए जाता है तो नगर निगम और उस समय के महापौर उनकी पूरी की पूरी एब्सेंट लगा देते थे, ताकि वो उनकी लोकेशन वहाँ से आउट हो जाती थी। तो तुरंत वहाँ का जो हेड है, जो हेल्थ सुपरवाइज़र है, वो तुरंत वहाँ पर एब्सेंट लगा देता था। ये सरासर भारतीय जनता पार्टी की दलित समाज के प्रति घिनौनी नफरत है जो आज सामने आ रही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके दलित समाज के हक के और अधिकारों की बात नहीं करती, लेकिन पूरे देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है कि अब की बार 400 पार। तो ये क्या है अब की बार 400 पार? देखो, ये एक एजेंडा होता है पार्टियों का। अपने कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने एक एजेंडा सेट किया है, लेकिन 400 पार वो कहाँ से लाएंगे? दलित वोट नहीं कर रहा उनको, और जो दलित है, ओबीसी है, अन्य समाज है, वो वोट नहीं कर रहा है। मोहम्मद उनसे वैसे ही नाराज़ हैं, क्रिश्चियन के लिए खिलाफ खुल कर बोलते हैं। अभी आप देखिए किसान आंदोलन चल रहे हैं, कई गाँवों ने तो अपने गांव में लिख कर लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का हमारे गांव में प्रवेश बंद है। तो कहाँ से आप क्या बात कर रहे हो? कहाँ से 400 पार हो जाएंगी? अभी जो एक सट्टा बाज़ार है जो मैं देख रहा था, आज मेरे व्हाट्सएप पे आया था, वो तो 175 या 70 के आसपास टिकट दे रहे हैं। आप 400 की बात करते हो? ये संभव नहीं है। ठीक है। तो एक ना बहुत अहम मुद्दा है आपके डड्डू माजरा में। डड्डू माजरा के अंदर आपके डड्डू माजरा से करीबन 2 मेयर फ़िलहाल आम आदमी पार्टी का है यहाँ से, और आपका और कांग्रेस का अलायंस है इंडिया गठबंधन के अंदर। लेकिन राजेश कालिया जी आपके यहाँ से मेयर थे, महापौर थे। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके डंपिंग ग्राउंड का ये बहुत अहम मुद्दा पूरे शहर के अंदर, पूरे डड्डू माजरे के लोगों के लिए एक बड़ा नरक का द्वार है ये। तो आप क्या देखते हैं कि भी कांग्रेस पार्टी में आप गए और कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, तो क्या आपके इस डंपिंग ग्राउंड का कुछ हल होगा? ऐसा है कि मौजूदा सरकार में 8 साल श्री संजय टंडन जी अध्यक्ष रहे हैं। वो आज चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी, वो मुझे दिखा दें पिछले 8 या 10 वर्षों में उन्होंने एक भी डंपिंग ग्राउंड के लिए मांग पत्र केंद्र सरकार को भेजा हो, या यहाँ के गवर्नर को लिखा हो, या यहाँ के नगर निगम को लिखा हो, या कभी उन्होंने यहाँ दौरा किया हो? संजय टंडन जी ने कभी भी डड्डू माजरा कॉलोनी क्या चंडीगढ़ के लोगों की चिंता नहीं की और इसके ऊपर किसी भी तरह का वर्क नहीं किया। नरेंद्र चौधरी ने इतना संघर्ष किया है डंपिंग ग्राउंड को लेकर। मैं आपको बताना चाहूँगा, डंपिंग ग्राउंड के अलावा फिर वही भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी हितैषी नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया। यहाँ पर एक डेड एनिमल्स का प्लांट लगा रहे थे जिनको जलाने के लिए, वो भी राजेश कालिया के समय।
ठीक है। हर जो चीज़ आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के महापौर के समय एक नरेंद्र चौधरी ऐसा व्यक्ति था जो उस प्लांट के लिए अड़ गया और उसने प्रण लिया कि मैं इसको उखाड़ के फेंकूंगा। मेरे ही लोगों ने कहा कि उसका टेंडर हो चुका है, अब ये संभव नहीं है। ठीक है। लेकिन मैंने अपनी कॉलोनी के अंदर 90 नुक्कड़ मीटिंगें की, घर घर जाके मैंने लगातार लोगों को जगाया, लोग जागृत हुए, सड़कों पे निकले और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ मुझे भारतीय जनता पार्टी के महापौर राजेश कालिया का पुतला जलाना पड़ा था। और उसके बाद सारे प्रशासन में, नगर निगम में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आकर इनको यहाँ पर घोषणा करनी पड़ी कि हम यहाँ पर ये प्लांट नहीं लगा रहे हैं। ये ऐसा दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी को मैं मानता हूँ, इसीलिए मैं इस पार्टी को छोड़ के आया हूँ ताकि मेरे आने वाले बच्चों के भविष्य और इस समाज को मैं जागरूक कर सकूं और इसको सही दिशा निर्देश पे ले जा सकूं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीत के आती है, जो आपकी डिमांडें हैं या आपके समाज की डिमांडें हैं उनको पूर्ण रूप से ख़त्म कर पाएगी? ऐसा है, अभी मैंने पिछले हफ्ते कांग्रेस ज्वाइन की है। अभी मैं सभी से परिचित नहीं हूँ और जैसे जैसे मैं इस चुनाव में काम कर रहा हूँ, मैं अपने सारे समाज को जागृत कर रहा हूँ, क्योंकि यही वो पार्टी है जो हमारे समाज के हित की बात करती है। मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहूँगा, इस पार्टी का जो अध्यक्ष है वो शेड्यूल कास्ट जाति से जुड़ा हुआ है। वो उसके साथ 6 वर्ष की उम्र में उसकी बहन को, उसके भाई को और उसकी माँ को पेड़ के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे की परिवार को पेड़ के साथ बांधकर जिंदा मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। इससे बेहतर खड़गे जिसे दलित समाज का हित कोई नहीं समझ सकता। मैं उस पार्टी से जुड़ा हूँ, उनसे प्रेरित होकर जुड़ा हूँ। वो आज पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मैं इन सब लोगों के लिए, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं प्रण लिया है कि मैं इनको चंडीगढ़ के अंदर भारी बहुमतों से जिता के लाऊंगा, क्योंकि मैंने किरण खैर के इलेक्शन में काम किया और हम दलित समाज उसको 2 बार सांसद बना चुके हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप कांग्रेस के ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, क्योंकि आप जैसे गडकरी साहब के साथ, सत्यपाल जैन के साथ और राजनाथ सिंह जी के साथ, सुषमा स्वराज जी के साथ आपने इतनी मेहनत से जो काम किया है, अच्छा, तो आपने बहुत काम किया है। तो मैं इतना अच्छा मान सम्मान आपका था इस पार्टी के अंदर, कहीं ना कहीं आपके दिल के ठेस पहुंची है। चलो, वो आपका एक राजनीतिक मत है, लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि हाँ, तो एक चीज़ हो रही है कि अभी जैसे कि आपके वाल्मीकि समाज शहर के अंदर काफ़ी तादाद है आपके वाल्मीकि समाज की और काफ़ी वोटें हैं, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? ये वाल्मीकि भगवान के वंशज हैं। ये बहुत ही भरोसे के काबिल होते हैं और बहुत ही विश्वास के पात्र होते हैं, और मैं भी उसी समाज से आता हूँ। ये समाज जिसके साथ खड़ा हो जाए, चाहे वो राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक योद्धा है। अब मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। मैं पिछले 10 साल सांसद रही, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा हुआ, मैं किरण खैर सांसद को जिता के लाया हूँ, और अब हमारा समाज सारा एकत्रित हो रहा है। तो अभी हमारा सारे का सारा समाज प्रण कर रहा है। अब मनीष तिवारी जी के लिए हम लोग खड़े हो रहे हैं और जगह जगह हमारी नुक्कड़ सभाएं और मीटिंग चल रही है, और वाल्मीकि समाज चंडीगढ़ के अंदर 2.5 लाख से ऊपर तादाद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप जहां हम खड़े हैं वो बड़े मार्जिन से हम तिवारी जी को जिता कर ला रहे हैं चंडीगढ़ से। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप कांग्रेस की, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ काम किया होगा 10 साल के अंदर। किरण खेर जी ने बहुत बढ़िया काम किए शहर के अंदर, और आपका समाज कांग्रेस के ऊपर कैसे भरोसा कर सकता है? मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों वाल्मीकि समाज एक जगह सेटल नहीं हुआ है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे तो जुड़े रहते, कांग्रेस के साथ जाने का ऐसा क्या दिया कांग्रेस ने आपको? बात कांग्रेस की नहीं है जी। हमारे कॉलोनियों के अंदर
पिछले 40-45 वर्षों से जी रिहैबिलिटेशन, जैसे डड्डू माजरा हो गया, मलोया हो गया, राम दरबार हो गया, अन्य कॉलोनियाँ हैं। तो अभी आपने बताया कि भी आपकी करीबन काफ़ी कॉलोनियाँ हैं जी। जो कांग्रेस के टाइम की बसी हुई हैं, तो इनको मालिकाना हक क्यों नहीं मिला? आप भाजपा में थे तो भाजपा में आपको इसकी डिमांड उठानी चाहिए थी। नहीं, हमने कई बार इसके विषय में मांग की और पिछले 10 वर्षों से सांसद भारतीय जनता पार्टी का रहा और मौजूदा सरकार में इस समय संजय टंडन जी रहे जो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो चाहते तो दलितों के हित की बात करते तो इस मालिकाना हक को लेकर वो बात कर सकते थे, मालिकाना हक वो दिला सकते थे। जैसे डड्डू माजरा कॉलोनी होगी, मलोया हो गया, राम दरबार हो गया, अन्य कॉलोनियाँ पिछले कई वर्षों से लोग ये मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ये इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। अगर कांग्रेस पार्टी में मनीष तिवारी जी जीत के आते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं उनके माध्यम से हम लोगों को मालिकाना हक दिलाने का प्रयास करेंगे और मालिकाना हक दिलाएंगे भी। ठीक है, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए वाल्मीकि समाज के नेता नरेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने हमें बताया कि काफ़ी कॉलोनियाँ हैं, 10 साल से भाजपा की सरकार रही और कॉलोनियों को मालिकाना हक नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं मैडम किरण खेर को टिकट नहीं मिली, ये इनके दिल में रोष है। कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, बंसल जी को टिकट नहीं मिली इसलिए रोष है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि वाल्मीकि समाज भरोसे के लायक है, वाल्मीकि समाज जहाँ खड़ा हो जाता है वहीं पे जीत हो जाती है। तो ये ऐसा कहना था नरेंद्र चौधरी जी का। तो मैं वीर भारत समाचार से सच के साथ अजमेर